उमरा में पीएम मोदी ने स्वरदेव महामंदिर धाम का दौरा किया। सदा फलदेव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। उमराह में पीएम मोदी का बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला। काशी की बदहाली याद दिलाई। बोले पहले बदहाली थी, अब स्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। राज्यसभा में आज महंगाई और निलंबन के मुद्दे पर हंगामा। सभापति वेंकैया बोले पहले क्यों नहीं होने दी महंगाई पर चर्चा। और बहुसंख्यक धर्मावलंबी लोग मतांतर पर also had tabled a question on महंगाई, किसानों की आमदनी, बेरोजगारी और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का मार्च। संसद से विजय चौक तक निकाला गया मार्च। मार्च में राहुल गांधी भी रहे शामिल। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार सदन में बहस नहीं होने दे रही, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। देश के 12 राज्यों में महंगाई दर औसत से ज्यादा। चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब में भी महंगाई की मार। देहरादून में एक साल में जरूरी चीजों के 20 से 25% तक बढ़े दाम। अमृतसर में पिछले साल के मुकाबले दालों के दाम में बढ़ोतरी। सब्जी की कीमतें भी आम लोगों के लिए बनी मुसीबत। तेलों में तो साहब आग लगी पड़ी है। रिफाइंड कितने 170 रुपए लीटर हो गए, पहले 120 से 125 रुपए लीटर थे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों सदनों में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की, जिसमें 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर आगे के लिए प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 2 सीट पर हुए चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका। नागपुर और अकोला सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों की बड़ी जीत। राजनीति में अर्थमेटिक नहीं चलता, पॉलिटिकल केमिस्ट्री चलती है। श्रीनगर में आतंकी हमले में जख्मी एक और पुलिसकर्मी शहीद। कल हुए हमले में कुल 3 पुलिसकर्मियों की गई जान। आतंकियों की तलाश जारी। श्रीनगर में कल शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शफीक अली को दी गई अंतिम विदाई। श्रीनगर के रियासी पुलिस लाइन में दिया गया राजकीय सम्मान। आतंकी हमले में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रमीज अहमद को आखिरी सलाम। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। कल श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन का पार्थिव शरीर उनके घर रामबन पहुंचा। घर पर मातम पसरा। अपने सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए आसपास के गांव से भी लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। पहले आतंकियों ने की थी सुरक्षा बलों पर फायरिंग। पुंछ में जिस आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है वो लश्कर का कमांडर अबू जरार है। आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। मारे गए आतंकी से कई बारूदी सामान और हथियार बरामद। 11 अक्टूबर को आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी जांच में खुलासा। सोची समझी साजिश थी किसानों की हत्या। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद बदली गई धाराएं। जेल में बेटे से मिले मंत्री अजय मिश्रा। जौनपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा। सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मंदिर के जीर्णोद्धार का काम उनके वक्त में शुरू हुआ। सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा यूपी में सरकार जा रही है, इसलिए कृषि कानून वापस लिए गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।